कलाकार जो है, जिसके अंदर रियल में टैलेंट है, वो भीख मांग रहा है, और जिसके पास टैलेंट नहीं है वो महलों में राज कर रहा है। मेरा कपिल बोला कि जाओ दुकान से 1 किलो संतरा लेकर आओ। अच्छा, ठीक है। अब उसको अरबी में हम बता दे रहे हैं। अरबी में उसको बोलते हैं, बोला कि अल्लाह रोह बकाला जिब वाहिद किलो बुर्तकाल। अब बुर्तकाल मतलब समझ सकते हैं। अब हम गलत समझ गए उसको कि मतलब बुर्तकाल मतलब हमको गाली दे रहा है। मैं रियाद में था और मैं सवा खास की नौकरी करने ड्राइवर का किया। यानी स्टार्टअप आप वहीं से किए थे? स्टार्टर तो मैं यहीं गांव से ही किया था, बट उस समय पर मोबाइल नहीं था उतना, तो एक ही मोबाइल था, तो हर कोई यूज करता था, तो टिकटॉक विकटॉक बनाते थे। फिर जब इंडिया में बैन हो गया तो चले गए सऊदी काम करने के लिए, तो वहाँ गए तो वहाँ पे टिकटॉक पे शुरुआत हुई। फिर जब वहाँ से कितना दिन हो गया घर आ गया? फिर तो जाने वाले हैं विदेश के भी, घर पर नहीं रहेंगे? नहीं, हम बैन हो गए ना, जैसे कुछ केस के कारण वहाँ मतलब मेरा जेल हो गया था। 1 हफ्ते के लिए मेरा जेल हो गया था वहाँ। अच्छा, जेल हो गया था विदेश में? जी। एक वीडियो मेरा वायरल हो गया था, 130 मिलियन ऐसे कुछ वायरल हुआ था। क्या था उसमें, क्या कुछ था उसमें? जस्ट एक कॉमेडी किए थे हम। जैसे अब कोई यहाँ इंडिया से कोई जब जाता है सऊदी में, तो भाषा में हर कोई लूज होता है ना। वो बोलता कुछ है और समझते कुछ है, हमसे कुछ और। तो ऐसा हुआ, मैं बता दे रहा हूँ क्या इस पे हुआ था। मेरा कपिल बोला कि जाओ दुकान से 1 किलो संतरा लेकर आओ। अच्छा, ठीक है। अब उसको अरबी में हम बता दे रहे हैं। अरबी में उसको बोलते हैं, बोला कि अल्लाह रोह बकाला जिब वाहिद किलो बुर्तकाल। अब बुर्तकाल मतलब समझ सकते हैं। अब हम गलत समझ गए उसको कि मतलब बुर्तकाल मतलब हमको गाली दे रहा है। अब उसी में हम बोल दिए कि मतलब 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करके हम सऊदी में गाड़ी सुना रहे मातारी बहन से। यही चीज़ हो गया वायरल हो गया। अब समझ सकते हैं कि इंडिया के लोग को वो लोग क्या समझते हैं। अब हमको गरीब समझ के लोग वहाँ दबा दिए। मेरा जेल हो गया 1 हफ्ते के लिए, 10-12 लाख रुपए लगे, खेत वोत सब रेहन रख दिया 24 घंटे में। और मैं गाड़ी भी अपना लिया था, वहाँ सब जब्त हो गया और 10-12 लाख रुपए लगे। 24 घंटा में मेरी फ्लाइट हुई और हम चले गए। और अब यहाँ रह कर के काम करते हैं? जी, यहाँ रहकर वही काम कर रहे हैं, कॉमेडी ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी मोनालिसा पर आप एक गीत गाए हुए थे, थोड़ा सा तो सुनाएंगे? उसमें मोनालिसा पर गीत में ये गाया था कि कलाकार जो है, जिसके अंदर रियल में टैलेंट है, वो भीख मांग रहा है, और जिसके पास टैलेंट नहीं है वो महलों में राज कर रहा है। तो उसी पे हम बोले थे कि मतलब हम लोग इतना मेहनत करते हैं, जैसे हमारे जितने भी क्रिएटर लोग हैं इतना मेहनत करते हैं, एक से टैलेंटेड हैं हमारे इंडिया में, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा कोई निकल के आ रहा है और वायरल हो जा रहा है। तो उसमें मेरा एक गाने में बोल था जो मैं गा के सुना दे रहा हूँ। बोल था उसमें कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना बुनका, कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना बुनका। वाह, क्या बात। तो ये गाना मेरा बहुत तेज़ी से ट्रेंड किया है यूट्यूब पर। देखिए, हम जो कलाकार होते हैं, और हम लोग को तो पहले नंबर तो आपसे एक बात बता दें, हमारे इंडिया में आज के डेट में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम कलाकार लोगों के लिए कोई जात धर्म नहीं होता है, और हम सबको हर जात के लोग, हर धर्म के लोग सपोर्ट करते हैं, और हमारा मानना है कि हम लोग को जात धर्म नहीं देखना चाहिए। तो इसी वजह से होली का गीत निकाले, जिसमें उसमें भी कुछ हमारे नाम से FIR हो गया था, और कुछ पैसे लगे हैं, तो जाके बेल हुई है। ठीक है। तो फिलहाल होली पे तो उतना मतलब सपोर्ट अभी तक नहीं आया है, तो बता दें। और हम तो यही कहेंगे, हमारे जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जैसे कि खेसारी भैया, पवन भैया, नीलकमल भैया, जो भी हैं, ये ज़्यादातर सब लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, लड़कों को नहीं करते। जो स्टार लोग हैं जो अच्छे लेवल पे चले गए हैं, वो जो नया उभरता हुआ चेहरा है उनको सपोर्ट नहीं करते। उनको नहीं करते हैं भाई, जो कहने मैं, हालांकि मैं भी खेसारी भैया का फ़ैन हूँ, और उन्हीं को मैं देख के इस सोशल मीडिया में आया, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। लेकिन अब सबके जैसे हम टैटू और सिनेमा फड़वा उड़वा के लिखवा नहीं सकते। जो दिल में होली वाला सुना। हाँ, जिसमें मैं लेडीज़ का रोल किया हूँ। अच्छा, मेरे गाने बने हैं? जी, बदलना ही पड़ेगा जेंडर आजकल। जेंडर बदल के सब कुछ हो रहा है। जिसमें बोल है गाने का कि सैया मोरा बना के घोड़ा थक पिचकारी सटैले बा,
होलिया में मुआना चोलिया मोर भी गईले बा। बताइए, ऐसा गाना असली नहीं लग रहा है? तो इज्जतदार निकालते हैं तो कोई देखबे नहीं करता। कोई नहीं देखता है। अच्छा, आप पत्रकार हैं, चलिए आज हम आपसे सवाल एक कर ले रहे हैं कि सही बताइएगा, ठीक है ना। एक तरफ भागवत चल रहा हो, वो अच्छा है ना, भागवत अच्छी चीज़ है ना सुनना। एक तरफ भागवत लगा हो और एक तरफ ऑर्केस्ट्रा, सबसे ज़्यादा आदमी किस तरफ रहेंगे? जो खड़ा रहेंगे नजर उधर रहेगा, जो बैठे रहेंगे ध्यान इधर रहेगा। रियल बोलिए रियल कि बोल रहे हैं। आदमी किसके ये तरफ रियल ज़्यादा है, ये रहेंगे? रियल है। ऑर्केस्ट्रा तरफ रहेंगे ना। युवा लोग जो है वो तो आजकल वही देख रहे हैं, वही ना। लेकिन जो बैठे रहेंगे उनका ध्यान इधर रहेगा, लेकिन जो खड़े रहेंगे ध्यान उधर भटक जाएगा। तो देवरा ढोड़ी चटना और कलर की चड्डी वायरल हो गई तो अश्लीलता था तब भी वायरल हो गई। इज्जतदार चीज़ को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? जाते जाते यही कहेंगे कि आप लोग उस इंसान को सपोर्ट करिए जिसके अंदर टैलेंट हो। और रही बात अश्लीलता की, तो आप सबसे हम एक बात बता दें कि सबसे पहले आप अपने आप को सुधारो। अगर हमारा अश्लीलता मूवी आया है तो आप थिएटर में मत जाओ देखने के लिए, ऑटोमेटिक हम वो चीज़ नहीं निकालेंगे।